Hi, in this part, I am going to discuss a few problems related to magnetic force on a charged particle. जो प्रॉब्लम फर्स्ट आपके पास में है, पार्टिकल है, चार्ज क्यू का है, उसके एक ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नोट आई कैप एंड बी इक्वल टू बी नोट आई कैप है, वाइल द वेलोसिटी इज अलोंग वाई डायरेक्शन वी इक्वल टू वी नोट जे कैप। आपको बताना है कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जो है या स्पीड उसका टू वी नोट हो जाएगा। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला था एफ मैग्नेटिक इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो ऑलवेज जो वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर लगेगा, वो कोई वर्क नहीं करता। तो मैग्नेटिक फोर्स ये काम नहीं कर सकता कि स्पीड को चेंज कर दे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट है, उसमें ये कैपेबिलिटी है, वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, क्या इनिशियल वेलोसिटी अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आई में, जबकि वेलोसिटी हमने इधर प्रोवाइड की है वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सीलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, अब फोर्स लगेगा क्यू ई और एक्सीलेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। देखिए दो, अब ये वाला कंपोनेंट इनिशियली है, ये वाला कंपोनेंट जैसे एज इट इज रहा, और ये कंपोनेंट अपने पास जो एक्स वाला कंपोनेंट है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो आफ्टर टाइम टी हमने कंसिडर किया कि चलिए उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, वी एक्स एंड वी वाई। वी वाई तो आपका इनिशियल जो था वी नोट, वो एज इट इज रहेगा वी नोट, और एक्स का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स इनिशियल एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है, बट हाँ एक्सेलेशन है, कितना हो जाएगा क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, एक्सेलेशन होगा और टाइम टी। तो ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ से देखिए पहले कैलकुलेट किया, टू वी नोट इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, टू वी नोट इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर वाई कंपोनेंट एज इट इज, जो वी एक्स रूट थ्री टाइम्स वी नोट हो गया। और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये अभी जो निकला अपने पास क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी के इक्वल वी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से इक्वेट करके हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो एंटर करता है एक रीजन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है, और वो डी ए डिस्टेंस डिफ्लेक्ट होने के बाद में जब हॉरिजॉन्टल में ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके बाद वो डिफ्लेक्शन जो है लीनियर डिफ्लेक्शन वो डी गिवन है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का कितना होगा वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो जैसा पार्टिकल रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे एक, वो अपने को दिया हुआ है कि इस तरीके से रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन गिवन है, आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन, तो वेलोसिटी यहाँ पे है अपने पास में इस डायरेक्शन में, और फोर्स आपके पास जैसे ये आउट ऑफ द प्लेन आपके पास में। तो जैसा रोटेट करा उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर कीजिए कि ये अपने पास में यहाँ पे पार्टिकल चल रहा है। पार्टिकल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पाथ डिसाइड हो जाएगा, बट इसमें ऑलरेडी गिवन है पाथ, ऐसा पाथ गिवन है। देखिए ये पाथ आपके पास सर्कुलर पाथ है, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, दोनों ही रेडियस का काम करने वाले हैं, ये रेडियस और ये भी रेडियस। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने ट्राई किया है कि ये हमने बनाया डायग्राम यहाँ पे कि ये डिस्टेंस ए है, और ओवर दिस डिस्टेंस ए द पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय डिस्टेंस डी। ये जैसे मैंने कंसिडर किया यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में कंसिडर करता हूँ कि चलिए एंट्री पॉइंट पी है, ये एग्जिट वाला पॉइंट क्यू आपके पास में है, ये चलिए सेंटर हो जाएगा सी। एक और पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए अपने पास में है एम। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ, देखो ये डिस्टेंस आपके पास डी है, ये जैसे मैंने बोला कि सी पी और सी क्यू वो किसके इक्वल होंगे, यहाँ पे सी पी इक्वल्स टू सी क्यू, बोथ आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये दोनों जिस आर्क पे चल रहा है उसकी रेडियस के इक्वल होंगे। तो उसको चलिए स्मॉल आर से मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, स्मॉल आर कर देते हैं। देखिए अब ये डिस्टेंस आपके पास में हो जाएगा आर माइनस डी, ये आर है और ये ए, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे, दिस ए स्क्वायर प्लस आर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो अगर लीनियर मोमेंटम अपने को चाहिए तो सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि एम वी अपॉन क्यू बी, कहीं ना कहीं पे ये सॉरी रेडियस, रेडियस की वैल्यू अपने पास होती है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, रेडियस की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से पी डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो कहीं ना कहीं रेडियस चाहिए अपने को। तो इसके लिए हमने ट्राई किया कि ये आर माइनस डी, ये आर और ये, तो पाइथागोरस लगाया, तो ए स्क्वायर प्लस आर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर डी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू ये कैलकुलेट किया। अब ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, ये क्वांटिटी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्वल, या हम बोल सकते हैं कि पी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यही किया हमने। यहाँ पे जो अपने पास में आर कैलकुलेट किया, तो आर देखिएगा इसको थोड़ा सोल्व कर लिया, जिस फॉर्मेट में जनरली ऑप्शंस गिवन होते हैं उस फॉर्मेट में हमने इसको सोल्व किया। तो ये वैल्यू आपके पास जो यहाँ पे था 1/2 बाहर निकाला, और ए स्क्वायर बाई डी एंड डी स्क्वायर में डी का डिवाइड करेंगे तो डी आ जाएगा। इसको अभी जैसे मैंने बोला एम बी बाई क्यू बी या पी बाई क्यू बी, तो यहाँ से पी लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी।
एक और प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इसमें करंट का भी कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉब्लम आपके पास में एक प्रोटॉन बीम है पास कर रही है अंडरवेटेड थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस विच है यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स एंड आपके पास में वेयर देयर इज ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी। मतलब ऐसा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर प्रेजेंट है और दोनों जो फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। देन बीम स्ट्राइक्स ए ग्राउंडेड टारगेट। उसके बाद वो बीम डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होने के बाद में किसी ऐसे टारगेट पे स्ट्राइक करती है जो कि ग्राउंडेड अर्थ है। यहाँ पे फाइंड द फोर्स इम्पार्टेड बाय बीम। तो ये जो बीम आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेगी इस टारगेट को, उस पर आपके पास में यहाँ पे क्या रहेगा, कितना यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लग रहा है। आई थिंक फोर्स कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें टोटल अपने पास में अगर कैलकुलेट करते हैं हम, अच्छा टोटल जो बीम के कारण करंट है वो गिवन है, आई की टर्म में सोल्व करना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे अपने पास में ई हो सकता है, बी हो सकता है, आई की टर्म में हो सकते हैं, या फिर अपने पास में चार्ज पार्टिकल का कुछ मास की टर्म में हो सकते हैं। प्रोटॉन है तो उसका चार्ज अपने पास फिक्स हो गया कि ई हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है विदाउट डेविएशन, इस पर हम ध्यान दें। विदाउट डेविएशन पार्टिकल कब जाएगा, जब अपने पास लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इन दैट केस एफ इलेक्ट्रिक इज नेगेटिव ऑफ एफ मैग्नेटिक, और इसकी जो कंडीशन निकलती है वो क्यू ई इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। बट यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो साइन थीटा में वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ गई क्यू इक्वल टू क्यू वी बी, तो वेलोसिटी निकल जाएगा वी बाई बी। अब देखिए यहाँ पे करंट की टर्म में अपने को इसको देखना है। नो डाउट फोर्स कैलकुलेट करना है तो कहीं ना कहीं पे मोमेंटम में ही जाना पड़ेगा, एम वी की टर्म में मोमेंटम में चेंज आएगा। ये जो अर्थ टारगेट से स्ट्राइक कर रहा है अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, तो ऐसे सीधे जाकर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, अर्थ क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड में चले जाएंगे, तो बेसिकली रिबाउंड नहीं हो रहे। तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, एम वी। एक तरीके से यहाँ पे जब टारगेट को स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे वो रेस्ट में आ जाएंगे, अर्थ जो है पोटेंशियल इसका जीरो रहेगा, एम वी हमने कंसिडर किया। तो यहाँ पे देखिएगा कंसिडर किया कि हमने एन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मान लीजिए स्ट्राइक कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड स्ट्राइक करें तो उससे जो करंट का फॉर्मेशन होगा, करंट अपने पास में होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और यहाँ से अगर मान लीजिए एन टोटल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, जिसको एन बोला हमने यहाँ पे अज्यूम किया। तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन से कितने मोमेंटम में चेंज आएगा, एम वी। एन इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा, एन एम वी। और जो फोर्स अपने पास में है वो जैसे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो पर सेकंड अगर डेल्टा पी देखें तो कितना होगा, एन इंटू एम वी, और टाइम कितना लिया, एन 1 सेकेंड है तो टाइम भी 1 सेकेंड ले लो। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया, एन एम वी। अब करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट के लिए जैसे अभी बोला कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, पर सेकंड का अगर चार्ज है तो टाइम भी 1 ले लो, तो एन इंटू ई, एक क्वांटिटी ये होगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ रिप्लेस कर देते हैं, एन नहीं था अपने पास में, एन को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डिवाइडेड बाई ई। तो ये आई, एन को रिप्लेस किया आई बाई ई, आई एम वी डिवाइडेड बाई ई। तो ये क्वांटिटी अपने पास में कितना हो गया, ये रीअरेंज कर दिया, एम ई आई। वी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किससे, ई बाई बी से। तो वी को जब ई बाई बी से रिप्लेस किया तो अपने ऑप्शंस बने एम ई आई अपॉन ई बी।